यस। तो आज के सेशन में हम बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का फ़ायदा क्या है और कैसे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करें, और अगर एरर आ जाए कई बार तो उसे कैसे डीबग करें, कैसे ढूंढें, इसके बारे में ये वाला सेशन है। सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं। हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसे नाम दे देते हैं JS init। ठीक है, डॉट HTML हमारा एक्सटेंशन होगा क्योंकि हमारी HTML की फाइल है। इसे हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र के साथ, ओपन विद ब्राउज़र। ठीक है, फायरफॉक्स, और फिर उसे मैं साइड में ओपन करके रख लेता हूँ। ठीक है, और साइड में मुझे उसे सबलाइन टेक्स्ट में भी ओपन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसे मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हाफ वे, ताकि काम करना आसान हो, और इसे साथ में ओपन भी कर लेता हूँ सबलाइन टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सबलाइन टेक्स्ट में आ गया है। लेस देन st लिखते ही मेरे पास यहाँ पे HTML का टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा, और फिर इसको सबलाइन सर्वर कॉपी ऑन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें देखना है कि ये वाली जो फाइल है यही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम JS लिख के ट्राई करते हैं बॉडी के अंदर, और यही वाली मेरी। अच्छा, अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट लिखते कहाँ हैं? जैसे हमारे पास CSS के लिए तो हम हेड के अंदर जाते थे और प्रेफर करते थे कि यहाँ पे स्टाइल टैग डाल दिया जाए और इसके अंदर हम सारी चीज़ लिखते हैं। बट जावास्क्रिप्ट के लिए ही इसी तरह मेरे पास है स्क्रिप्ट टैग, जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बॉडी एंड होने से पहले इंक्लूड करने के लिए। SCR लिखते ही ये मुझे स्क्रिप्ट दिखाता है टैग, और मैं एंटर दबाता हूँ तो ये मेरे लिए पूरे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट भी टाइप कर देता है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें पता है कि एक कमांड होती है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर उसके अंदर हम जो भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो मेरा डॉक्यूमेंट की इस व्हाइट बॉडी में प्रिंट हो जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे भी चल रही है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इसे हटा के और फिर हेड के अंदर डालूं तो क्या ये चलेगी? ऑफ कोर्स ये चल रही है। बट कमाल की बात ये है कि हमारे पास ये जो बॉडी है ना, बॉडी का जो टैग है उसके अंदर जो भी लिखा है, यानी JS लिखा था, उससे पहले चल रही है ना, क्योंकि हमारे पास पहले डिफाइन है, हेडर में डिफाइन है, इसलिए ये उससे पहले चलेगी। इसलिए इसी वजह से हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी के जो एंड होने वाली है, जैसे बॉडी टैग एंड होने वाला है, उससे पहले लिखें, मीन स्क्रिप्ट टैग वहां डालें। क्योंकि जब हमें जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोड लिखना होता है जो कि इस बॉडी वाले जो टैग्स हैं उनको मैनिपुलेट करता है या फिर उनको कंट्रोल करता है किसी तरह से, तो या फिर हम उसे कैच करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हम इस वाले कोड को, जावास्क्रिप्ट वाले कोड को नीचे लिखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आपके पहले से ही टैग बने हुए हैं तो हम उनको आसानी से कैच कर सकते हैं। ठीक है, और हेड में जावास्क्रिप्ट हम तब लिखना प्रेफर करते हैं जब हम कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल, जब कोई हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल हम इस वाली फाइल में इंक्लूड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे हम ये जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ऐसे ही दूसरे लोगों ने, डेवलपर ने जावास्क्रिप्ट बनाई है। ठीक है, वो ऑनलाइन होस्टेड है। जैसे हम इमेज को लुनाटिक पे होस्ट करते हैं, वैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी होस्ट होती है ऑनलाइन CDN और JS डिलीवर। ऐसे ही दो हमारे पास वेबसाइट्स हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, और इस पे आप अपनी लाइब्रेरीज होस्ट कर सकते हैं। और भी काफी सारे तरीके हैं इसके। बट हमारे पास जो ऑलरेडी मेड लाइब्रेरीज है वो हम जब इंक्लूड करते हैं तो हम हेड के अंदर इंक्लूड करना पसंद करते हैं, क्योंकि यूजुअली ये फॉर्मेट फॉलो होता है कि हेड में तो हमारी बेसिक लाइब्रेरीज इंक्लूड हो जाती है, ताकि वो जो लाइब्रेरीज के जो वेरिएबल्स है हम अपनी फाइल्स में जब इनिशिएट करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे, और वो वाली लाइब्रेरीज का जो कंटेंट है वो अपनी वाली HTML डॉक्यूमेंट में जब हम यूज करेंगे, तो उसका जो इनिशियलाइजेशन कोड है वो हम फिर से बॉडी एंड होने से पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब अभी के लिए हम याद रख सकते हैं कि बॉडी जब एंड होनी है उससे पहले मुझे स्क्रिप्ट टैग डालना है, ज्यादातर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे JS एलिमेंट है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक मेन डिव बना लेता हूँ नॉर्मली, जैसे मैं अपना प्रेफर करता हूँ, जैसे वेब डेवलपमेंट साइट में क्लास इसको टू मेन डालूं, और फिर उसके बाद उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट डालूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे JS के राउंड इसे कर देता हूँ, और थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ पेज की, अगर मैं ताकि मैं जब डोम के साथ मैनिपुलेशन करूँ तो फिर वो स्टाइलिंग्स मेरे पास प्री डिफाइंड वाली ना रहे। तो मैं मार्जिन हटा देता हूँ 0 पिक्सल्स, और पैडिंग हटा देता हूँ 0 पिक्सल्स।
और फिर उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये होता है नॉर्मल काउंटिंग में पैडिंग और मार्जिन को ना लाने के लिए जब हम विड्थ काउंट करें। और फिर उसके बाद मेन डिव को मैं क्या कर देता हूँ, मेन का मैं बैकग्राउंड कलर हैश 9800FF। सारी चीज़ें टोटली ऑप्शनल है बट मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे ही काम करना। ठीक है, अब उसके बाद एक कमाल की बात नोटिस करने की है कि जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं तो ये जो सारी सारी जो चीज़ है, जैसे जावास्क्रिप्ट लिखा है, वो क्या होता है, ये जो सारे सारे यहाँ पे बने हैं ना चीज़ें, बल्कि सारी सारी यहाँ पे डिव्स बने हैं। यहाँ पे अगर एक और होता, जैसे मैं डिव लगाता यहाँ पे और फिर उसमें कुछ कंटेंट लिखता, ठीक है, तो इन सब के बाद में आके लिखती है वो चीज़ जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखते हैं, मीन्स नीचे आके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हटा दूं, है ना, इसको हटा दूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जो चीज़ है इसे हटा दूं, ठीक है, ऐसे हटा दूं और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दूं डायरेक्टली, है ना, यहाँ पे लिख दूं डायरेक्टली, तो मेरे पास कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यही कर रहा था, इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहा था। अच्छा, कमाल की बात ये है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिखूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो H1 और फिर उसके बाद जैसे हेडिंग, है ना, देखो आपने समझा कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ये यहाँ पे ऐसे करता है ना, मीन्स मतलब कि ये वाली जो चीज है वो यहाँ पे लिखता है। मैं ऐसे लिख दूं तो क्या मेरे H1 टैग यहाँ पे आएंगे? देखते हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने लिखा है वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा जाता है। तो अगर मैं इसे कट करूं और यहाँ पे पेस्ट करूं तो मेरे पास कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी वही लिखा था। ये काफी काम की बात थी नोटिस करने के लिए जब हम डायनेमिक यूआई बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम एरर्स की, कि अगर बाय चांस एरर्स आते हैं तो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 100, ठीक है, ऐसे करके मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, कुछ फर्क नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ प्रिंट हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या, ए, तो ए कहाँ पे लिख जाएगा आप बताओ, यहाँ पे ए लिख जाएगा, ये सारा सारा कंटेंट हमारे पास था पूरा पूरा एचटीएमएल का, और उसके नीचे आके यहाँ पे लिख जाएगा क्योंकि इसके बाद स्क्रिप्ट है जो लिख देगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ तो 100 लिख गया। अच्छा, अगर बाई चांस मैं कोई एरर कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इज इक्वल टू मिस कर जाता हूँ तो क्या होगा, हेडिंग भी गायब हो गया। देखो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली जो हेडिंग मतलब की लाइन थी ना वो भी गायब होगी क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट करप्ट हो गई। यहाँ पे हमारे पास लाइन में एरर आ गया, तो ऐसा कई बार देखा गया है कि ऊपर वाली लाइन बेशक थोड़ी सी चल जाए बट जो इसके साथ कनेक्शन हो वो नहीं चलती क्योंकि ये इसका मतलब नहीं जान पाता इस पूरी पूरी स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होता है कि पूरी ऊपर वाली जो कुछ लाइन्स है वो भी चलना बंद कर देती है। अच्छा, अब बाई चांस मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे पूरे प्रोग्राम को देख रहा हूँ, मुझे एरर नहीं मिल रहा और यहाँ पे मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा, मीन्स मेरे पास एरर तो है पर मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं कंसोल का यूज करूंगा, वेब कंसोल का यूज करूंगा। तो अपने इस ब्राउजर में आते हैं और कंट्रोल शिफ्ट के दबाते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के दबाते हैं तो हमारे पास ऐसे ये विंडो खुल जाती है। मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ इसलिए ये वाला शॉर्टकट काम करता है। और इसमें मेरे पास यहाँ पे एरर जो भी मेरे पास प्रोग्राम में होते हैं उनकी डेफिनेशन होती है कि मतलब मेरे प्रोग्राम में क्या क्या एरर्स हैं। अभी मेरे को क्या बोल रहा है ये, अनकोड सिंटैक्स एरर, मीन्स आपके लिखने के स्टाइल में थोड़ी गड़बड़ी है। अनएक्सपेक्टेड टोकन न्यूमेरिक लिटरल, ठीक है, मीन्स ये मुझे कह रहा है न्यूमेरिक लिटरल मीन्स नंबर, मीन्स 100 वाला जो आपने लिखा है उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो है क्या। आपने ऐसा तो करा नहीं है कि कोई वेरिएबल बना के इज इक्वल टू और फिर वो नंबर करा, ऐसा तो नहीं करा क्योंकि इज इक्वल टू टाइप कर दिया हमने, है ना। तो अच्छा, अब ये बोल रहा है ये वाला जो एरर है ये कौन सी लाइन पे है, ये है यहाँ पे बिल्कुल एंड में, देखो यहाँ पे है 39th लाइन के 8th कैरेक्टर पे, 39th लाइन की 8th कैरेक्टर पे ये हमारा एरर है। तो हम जाके जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाएंगे। अच्छा, 39th लाइन पे जाते हैं, ठीक है, 39th और 8th कैरेक्टर, ठीक है, अब ढूंढते हैं 8th कैरेक्टर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स ये जो 100 है ना ये इसे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, नॉर्मली हम क्या प्रेफर करते हैं कि नॉर्मली बस लाइन नंबर देख लें जैसे 39 और फिर उस वाली लाइन पे जाके एरर ढूंढे और हमें एरर मिल जाता है कि जो एक्चुअल इसका सिंटैक्स है। फिर इसके बाद में मैंने लाइव सर्वर ऑन किया हुआ है तो अगर मैं इस एरर को फिक्स कर लूँ, जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू डाल दिया, तो फिर उसके बाद मैं वापस क्लिक करूँ और रिफ्रेश करूँ, मीन्स रिफ्रेश हो गया ये पेज, तो मेरे पास सारी चीजें चल जाएंगी क्योंकि एरर फिक्स हो गया। और वो वाले जो एरर जो था ना जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो भी चला गया। अच्छा, अब अगर दूसरा तरीका क्या है हमारे पास इस कंसोल खोलने का, वो है कि यहाँ पे जो 3 लाइन्स हैं उस पे जाओ और फिर उसके बाद नीचे जाओ, यहाँ पे है वेब डेवलपर, ठीक है, वेब डेवलपर, क्योंकि हम वेब डेवलपर बनना चाहते हैं
यहाँ पे वेब डेवलपर है, फिर उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास वेब कंसोल। ठीक है, इसका यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, तो इसे क्लिक करेंगे तो वही विंडो खुल जाएगी हमारी एरर वाली। अच्छा, ये तो था फायरफॉक्स में। अगर हम क्रोम में ये चीज खोलना चाहें, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ओपन विद करता हूँ क्रोम। ठीक है, ओपन विद गूगल क्रोम। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, ये हमारे पास यहाँ पे वो होता है शॉर्टकट। अच्छा, फिर यहाँ पे मेरे पास ये कंसोल खुल जाता है, वही सारी सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कि मेरे पास यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ। ओके, तो अभी देखते हैं। हाँ, यहाँ पे थे हम, कि यहाँ पे था हमारा कंसोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई से खुल रहा था गूगल क्रोम में। यहाँ पे भी वही सारी चीजें होंगी। अगर हम यहाँ पे एरर क्रिएट करते हैं दोबारा से, तो हम क्या करते हैं, इसे मिटाते हैं। और यहाँ पे मैंने लाइव सर्वर ऑन ही किया था। ठीक है, लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद रिफ्रेश, तो मेरे पास एरर दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पे से, यहाँ पे भी पहले वैसी सी ही लाइन हमें देखने को मिलती है, एंड गॉट सिंटैक्स एरर। मीन्स सिंटैक्स मीन्स लिखने की स्टाइल में आपकी कुछ प्रॉब्लम है, कौन सी लाइन में, यहाँ पे दिखा देगा आपकी कौन सी फाइल में, jsinit.html जो हमने यहाँ पे खोली हुई है। और उसकी लाइन नंबर 39 पे हमारा एरर है। जाते हैं अपनी लाइन में, इज इक्वल टू डालते हैं और मेरा दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो मेरा एरर हो जाता है गायब, स्क्रिप्ट यहाँ पे चल जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो ये तो था मेरे पास एरर के बारे में। अच्छा, अगर हम बीच-बीच में चाहें कि अपनी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें प्रिंट करा के देख लें, तो मैं क्या करूँगा कि मैं console.log यूज़ करूँगा। document.write से मेरे पास इस बॉडी में चीज़ें जो हैं प्रिंट होती है, और console.log से मेरे पास इस कंसोल में चीज़ें प्रिंट होती हैं। ठीक है, तो हम ट्राई कर लेते हैं console.log, जैसे console डॉट लॉग, और फिर उसके अंदर हम वैल्यू पास कर सकते हैं, ए पास कर देते हैं। अभी मुझे ए प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा कि ए करा और सेमीकोलन डाल दिया, फिर उसके बाद मेरे पास ए यहाँ पे आ जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग से मैं इसमें चीजें प्रिंट करा सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैं और क्या करा सकता हूँ, जैसे मैं बोलूँ, मैं चाहूँ कि ऐसे सिर्फ 100 ना आए, मैं बोलूँ कि द वैल्यू ऑफ ए इज 100, है ना। मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग और फिर वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए इज, है ना, और फिर कॉलन डाल के और प्लस करके ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ऐसे करके। इसमें क्या होता है हमारे पास कि हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग ये थी, उसके बाद एक प्लस डाला और फिर ए डाल दिया। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ ए इज, और उसके साथ में ये और डाल दो, इस लाइन में ए और डाल दो, तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ ए इज 100। अच्छा, अब एक और बात नोटिस करने की, एरर आते हैं तो भी ये लाइन नंबर बताता है, और अगर कुछ प्रिंट करते हैं तो भी ये लाइन नंबर बताता है। जैसे अभी बता रहा है 43 लाइन नंबर, 43 लाइन नंबर पे ऐसा कुछ लिखा है जिसकी वजह से ये आउटपुट आ रहा है। तो मैं जाता हूँ 43 लाइन नंबर देखता हूँ, 43 वाली हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज ए, मीन्स 43 लाइन नंबर पे हमने कंसोल डॉट लॉग यूज कर रखा है। ये तो था एक तरीका डीबगिंग करने का। अच्छा, अब ये यूज कहाँ होता है, यूज तब होता है कि अगर हम देखो, फॉर एग्जांपल इस पूरी पूरी स्टेटमेंट को हम हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तो मेरे पास बस यही होगा, नो ए, बल्कि सिर्फ ए की वैल्यू डिक्लेयर्ड है, कहीं पे नहीं है। फिर मैं a इज इक्वल टू ए प्लस 2 कर दूं, फिर मैं a इज इक्वल टू ए प्लस फिर 3 कर दूं। ठीक है, फिर a इज इक्वल टू ए प्लस 4 कर दूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरी फाइनल में तो वैल्यू कुछ और होगी। अब वैल्यू कैसे चेंज हो रही है वो मुझे पता नहीं चल रहा, मैंने तो 100 रख रखी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और फिर उसके बाद ए, है ना, और फिर आगे क्या लिख सकता हूँ, वैल्यू ऑफ ए, है ना। और ये सारा का सारा मेरे पास डबल कोट्स के अंदर रहेगा, क्योंकि ऐसा का ऐसा आपको छापना है। और जब आपको एक्चुअल देखो, इसका मतलब क्या होता है कि डबल कोट्स के अंदर जो चीजें होती है उसका मतलब होता है इसे ऐसा का ऐसा यहाँ पे छापो। और जब आप बिना डबल कोट्स के चीज देते हो, जैसे ये, है ना, जैसे ये ए, तो इसका मतलब होता है ए नाम का कोई वेरिएबल ऐसे क्रिएट हो रखा है प्रोग्राम में, जिसे ढूंढो और उसकी वैल्यू यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, फिर उसके बाद सेमीकोलन डालो, इसका इसकी वैल्यू ढूंढेगा क्या है 100, और फिर वो यहाँ पे लेके आएगा, फिर वो प्रिंट होएगा। जैसे देखो यहाँ पे नॉर्मल 100 प्रिंट हो रहा था, और अगर मैं देखो इसके अराउंड ऐसे डबल कोट्स डाल दूं, इसका मतलब है इसे ऐसा का ऐसा छापो। तो ये कैसे प्रिंट होगा, सिर्फ ए, ऐसा कैसे छाप दिया उसने। ठीक है,
तो इसलिए डबल कोट्स हमारे यूज होते हैं। तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए। तो ये ऐसा कैसा छप जाएगा और उसके साथ क्या ऐड कर दो, एक्चुअल वो ए की वैल्यू। तो मेरे पास आ जाएगा ये वैल्यू ऑफ ए 100। ठीक है, इस भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो था कंसोल डॉट लॉग के बारे में और कैसे हम नॉर्मली कंसोल यूज करते हैं क्रोम में, और फायरफॉक्स में भी सेम ही है अगर हम वहां पे देखें तो। देखो, और यहाँ पे ये जो लाइन आती है फायरफॉक्स में वो कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस एक नॉर्मल सी रिकमेंडेशन है कि हमें मेटा टैग यूज करना चाहिए इस हेड मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट में। तो जैसे META लिखेंगे ना तो हमारे पास ये दिखाएगा टैग, और फिर उसे इंक्लूड कर देते हैं। सिर्फ कैर सेट डिफाइन करता है कि कैरेक्टर सेट किसके साथ काम कर रहे हो, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम ये करते हैं तो वो चीज़ चली जाती है। और यहाँ पे गूगल क्रोम उस चीज़ को कंसिडर नहीं करता, इसलिए वहाँ पे दिखाई नहीं देती। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि कोई एरर है। हाँ, अब उसके बाद हमारे पास और क्या कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू प्रिंट करा दी और हमें पता चल गया कि वो उसकी इस लाइन के बाद 100 है वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो मेरे पास नेक्स्ट आ गई 102 हो गई वैल्यू। तो हमें पता चल गया कि 48th लाइन पे हमारी ए की जो वैल्यू है वो 102 है। अच्छा, अब यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हैं तो यहाँ पे कितनी होगी। अच्छा, अब वो 152 लाइन पे मेरी ए की वैल्यू 105 हो गई है ना। 52 लाइन पे, इस वाली लाइन पे ए की वैल्यू ऐड हो होके हमारी कितनी हो गई, 105 हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या क्या करा, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, वही वाली चीज कॉपी करके पेस्ट कर दी। तो उसके बाद मेरे पास क्या हो गया, हमारे पास 56 लाइन पे हमारी ए की वैल्यू 109 हो गई है ना। तो ऐसे करके हम कंसोल डॉट लॉग यूज कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए, ताकि हमारे पास क्या हो कि हमें सीरीज पता चले कि वैल्यू चेंज कैसे हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये कंसोल डॉट लॉग यूज होता है। अलग तरीके भी हैं जिससे आप बीच बीच में वैल्यू जान सकते हैं, बट वो प्रेफर्ड तरीके नहीं है, प्रेफर्ड कंसोल डॉट लॉग ही है। और क्योंकि हम क्या करते हैं कंसोल डॉट लॉग में जो भी सारा काम करते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग कराने का, उससे हमारा ये डॉक्यूमेंट जो होता है शेयर डॉक्यूमेंट वो इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम कंसोल डॉट लॉग प्रेफर करते हैं कुछ भी वैल्यू को डीबग करने के लिए कि हमारे पास एरर कहाँ पे आ रही है कोड में। तो ये तो था कंसोल डॉट लॉग के बारे में। हाँ, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, कि मीन्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या क्या कर सकते हैं, कि जावास्क्रिप्ट क्या पावरफुल क्यों है, जावास्क्रिप्ट क्यों चाहिए हमें जावास्क्रिप्ट वेब पेज में। तो एक छोटी सी चीज इसकी देख लेते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखी। मैं कैसे प्रेफर करता हूँ, मैं इसे थोड़ा स्मॉल कर लूंगा और कंसोल भी खोलूंगा, और अपना कंसोल भी खोलूंगा, और साथ में अपने इस ब्राउजर को भी मैं छोटा कर लूंगा। ठीक है, ऐसे मैं नॉर्मली ऐसे प्रेफर करता हूँ। तो मैं साइड में खोल लेता हूँ दोनों दोनों चीजें। अच्छा, अब काम की ये है कि यहाँ पे होती है हमारे पास एक फॉर लूप। ठीक है, फॉर की लूप मीन्स हमें एक काम बार बार कराना हो, या फिर हम कहें कि फंक्शन को ही हम देख लेते हैं एक बारी क्रिएट करके, कि जैसे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन फंक्शन आपने पहले भी देखा होगा क्लास में कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम फन ए, ठीक है, ऐसे कर देते हैं और फिर उसके अराउंड दो ब्रेसेस और फिर एक कर्ली ब्रेसेस और एंड। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम एक नॉर्मल सा काम कराना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसे मैं डॉक्यूमेंट में राइट करा लेता हूँ, क्या हम राइट करा लेते हैं, जैसे कुछ भी हेलो। ठीक है, हेलो हम राइट करा लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। तो मेरे पास क्या होगा कि ये राइट होना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि देखो हमने फंक्शन क्रिएट करा है, हमने इसको कॉल नहीं करा। तो अगर मैं इसको कॉल करता हूँ फन ए को, कैसे कॉल करूंगा, उसका नाम लिखूंगा और फिर ब्रेसेस, तो फिर क्या होगा मेरे पास वो फंक्शन चल जाएगा हेलो। और फंक्शन कहाँ यूजफुल है, मैं अगर इस वाली लाइन को यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं देखो अगर इस वाली लाइन को, ठीक है, मैं क्या करता कि इस वाली पूरी लाइन को कट करूं, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूं। ठीक है, और इसको भी रिमूव कर दूं और इसको भी रिमूव कर दूं। ठीक है, तो क्या होगा, तो भी यही होगा सेम काम। बट कमाल की बात ये है कि एक फंक्शन को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं फिर से वही करूं, ठीक है, ये वाली लाइन ना लिखूं, ठीक है, और वहां पे लिखूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा कि ये वाला हो रहा है, बट मैं इस वाले काम को बार बार करा सकता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन का फायदा होता है, सिर्फ इसका नाम और उसे कॉल करके, है ना। तो इसको कॉपी करते हैं और फिर कई बार पेस्ट कर लेते हैं ना।
तो हमें सिर्फ इतना सा लिखना पड़ रहा है और इतना काम मेरे पास खुद ब खुद हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये हेलो 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 इतनी बार ही आ गया जितनी बार मैंने ये कॉल करा। ये होता है हमारे पास फंक्शन का काम। अब एक छोटी सी ट्रिक होती है, अगर ये जो चीजें हैं आप एक के नीचे नीचे प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अभी हम समझते हैं इस वाली लाइन का मतलब क्या है। इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे वो इसे कॉपी करें, है ना, और इन सारी डिक्लेरेशंस बल्कि इन सारी कॉलिंग को हटा दें, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने बताया था हर कुछ चीज़ यहाँ पे पेस्ट होती है, मीन्स जो भी हम राइट करते हैं वो यहाँ पे राइट होता है। तो ये राइट हो के मेरे पास ऐसे आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा आउटपुट देखने को मिलता है ना। तो अब क्या करता हूँ कि अगर एक के नीचे एक प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि अगर ऐसे यहाँ पे प्रिंट हो जाए, फिर उसके बाद में एक बी आर टैग लगा दूँ, फिर प्रिंट हो जाए, फिर मैं बी आर टैग लगा दूँ, फिर एक मतलब कि हमारे पास प्रिंट हो जाए, फिर मैं एक बी आर टैग लगा दूँ, है ना, तो फिर मेरे पास क्या होगा कि चीजें जो है वो एक के नीचे आ जाएगी, है ना। तो यही मैं फंक्शन से कैसे करूंगा, पहले इसे हटा देते हैं और फिर फंक्शन में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले फन कॉल करते हैं। ठीक है, फन है, ठीक है, और फिर दूसरा फन कॉल करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, अभी भी पहले जैसे ही काम होगा कि एक की साइड में एक आएगी वैल्यू हेलो हेलो, है ना। अब मुझे क्या करना है कि बी आर टैग लगाना है। तो हमें पहले से याद है कि हम ऐसे टैग्स भी लगा सकते हैं इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। जैसे मुझे वहां पे लिखना है वो बस मैं कोट्स के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो एक्चुअल में डॉक्यूमेंट में लिख जाती है वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक बी आर, है ना। और बी आर तो सिर्फ एक बार बस ओपन टैग होता है, मीन्स मतलब कंटेनर टैग नहीं होता, मीन्स हमारे पास कि वो सिर्फ एक एम्प्टी टैग होता है ना। तो मीन्स हमें उसका क्लोजिंग टैग बनाना नहीं पड़ता। तो मैं अगर सिर्फ इतना कर दूं बी आर, तो मेरे पास क्या होगा, एक के नीचे एक आ जाएंगी वैल्यू, और फिर ये वाली जो वैल्यू है, मीन्स कॉलिंग में बार बार कॉल करता हूँ ऐसे है, तो मेरे पास क्या होगा, एक के नीचे एक वैल्यू आएगी। ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हो कि अगर आपके पास काफी बार ऐसी भी चीज होती है कि आपके पास ये जो हेलो है मुझे 10 बार लिखना है, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, फिर कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर कॉपी पेस्ट करूंगा, है ना। तो मेरे पास ये बार बार करना पड़ रहा है, पर सेम ही काम है। जब आपको सेम जैसा काम बार बार करना हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप क्या होती है, फॉर लिखते हैं, हम बोलते हैं हमें 10 बार चलाना है एक ही काम, और फिर उसके बाद हम बोलते हैं फॉर, और फिर उसके बाद ब्रेसिस स्टार ब्रेसिस क्लोज, जैसे फंक्शन के लिए करते थे, और फिर कर्ली ब्रेसिस स्टार, और फिर कर्ली ब्रेक मतलब की कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा जो सिंटैक्स फॉलो होता है वो ऐसा होता है कि हमारे पास एक जो अगर ऐसे ब्रेसिस स्टार्ट हुआ, तो उसका एंडिंग ही उसके मतलब कि जस्ट उसके बाद उसका एंडिंग ही आएगा, ऐसा हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स फॉलो होता है। अगर देखो जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कर्ली ब्रैकेट जो है हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास वही एंड होगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर भी जैसे इफ की कंडीशन कुछ लिखते हैं, तो फिर उसके ऐसे आएंगे हमारे पास ब्रेसेस, फिर उसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद हमारे पास ये आउट वाले के कर्ली ब्रैकेट क्लोज होंगे, मीन्स जो पहले ओपन होगा फिर वही मतलब कि क्लोज पहले होगा। जैसे हमारे पास एचटीएमएल टैग्स में होता था ना कि अगर हम लिखते थे जैसे अगर हम ऐसे लिखते थे जैसे H1, ठीक है, H1 लिखते थे, तो फिर उसके बाद H2 लिखते थे, है ना। H2 लिखते थे, तो H2 अगर बाद में मतलब कि ओपन हुआ है, तो वही पहले क्लोज होगा, मीन्स इनका पेयर बनेगा, फिर उसके बाद H1 वाला जो है वो क्लोज होगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ब्रेसिस में है। ठीक है, बल्कि जो यहाँ पे ओपन हो गया उसका पेयर बनाओ, फिर उसका बाहर वाले का पेयर बनाओ, और यहाँ पे भी ये हो गया ओपन हो गया तो उसका पेयर बनाओ। ठीक है, तो ये सिंटैक्स नॉर्मली फॉलो होता है। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना, फॉर लूप सीख रहे थे, तो कितनी कई बार काम कराना है सेम सेम सा, तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम लिखते हैं लेट a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, 0 से चलानी है मुझे लूप, फिर a इज लेस देन 10। ठीक है, और फिर इसके बाद a प्लस प्लस, या हम ऐसा कर सकते हैं कि a इक्वल टू 1, अगर a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो कब तक चले लूप, ये तो मेरे पास शुरुआत की कंडीशन होगी। अगर एक a वेरिएबल क्रिएट कर लिया, अगर a की वैल्यू 1 है, और a जब तक कि मेरे पास 10 से छोटा है या फिर इक्वल टू है, तब तक a को प्लस प्लस करो। मेरे पास ये लूप क्या होगी, ये 10 बार चलेगी। मीन्स क्या होगा, सबसे पहले a की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, फिर मेरे पास 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, 6 7 8 9 10। जब तक मेरे पास ये कंडीशन ट्रू है, तब तक ये लूप मेरी चलती रहेगी, और फिर उसके बाद जैसे मेरे पास a की वैल्यू हो जाएगी 11, है ना, मतलब कि इसकी वजह से मेरे पास बढ़ती रहेगी a की वैल्यू 1 1
है ना, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, a इज इक्वल टू a प्लस 1 ऐसा कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये क्या कर देगा, हर बारी जैसे ही मेरे पास ये काम करते करते यहाँ पे आएगी, वैसे ही ये जो वैल्यू है वो चल जाएगी और इंक्रीमेंट हो जाएगी, मीन्स a की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा जैसे 11 होगी तो ये बोलेगा क्या a जो है वो 10 से छोटा या इक्वल टू है, तो नहीं, ये नहीं है, तो ये मेरी लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। अच्छा, अभी अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा दूं क्या, ए करा दूं, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा दूं ए, है ना, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, सात 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 प्रिंट हो रहे हैं, है ना। मीन्स मेरे पास ए हुआ, फिर मतलब कि अगर चलो मैं 5 तक चलाता हूँ इस वाली चीज को, तो मेरे पास क्या होगा, गैस करो, 1 2 3 4 5, ठीक है, मेरे पास ये 5 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अच्छा, इनको चलो स्पेसिस से सेपरेट कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको वैसी की वैसी जो चीज है वो छापनी है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस और फिर उसके बाद कोट्स लगा दूंगा, अगर वैसी की वैसी छापनी है तो। चलो उसी वाली तरीके से कर लेते हैं, वैसी वैसी छापनी है तो उसमें मैं लिख देता हूँ एक स्पेस, ठीक है, और फिर उसके साथ आप ऐड कर दो ए की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस 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 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 ऐसे आ गया, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे वैल्यू को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे मेरे पास जो है ये वाली जो कंडीशन मतलब कि फॉर की लूप काम करती है, क्योंकि सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम बोलते हैं कब तक चले, इज लेस देन इक्वल टू, जब तक ए जो है वो 5 से छोटा या इक्वल टू हो, और हर बारी में जब ये लूप है काम करते करते यहाँ पे पहुंचे, तब ए की वैल्यू ऐसे बढ़ा दो, मतलब ए की वैल्यू उसमें एक जमा करके इक्वल टू हो जाए, मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाए, उसमें ही एक ज्यादा, तो मेरे पास ए की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, जैसे एक थी तो वो दो हो जाएगी। तो ये काम कब होता है, ये काम हम इस तरह सोच सकते हैं कि ये काम होता है यहाँ, ठीक है, ये काम होता है मेरे पास यहाँ, मीन्स सारा का सारा जो भी आपने काम लिखा है उसके बाद, ठीक है। तो वापस से पहले जैसा कर देते हैं और फिर इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, अब मैंने तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराया, अब मैं इसकी जगह फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ, जो मैंने फने बनाया था, तो मैंने क्या कर दिया, फने लिख दिया यहाँ पे, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं देखो यहाँ पे लिखना चाहूँ 100, है ना, तो ये 100 बार चल जाएगी। अब हो गया ना फायदा, क्योंकि हमें 100 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता। अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो ये 1000 बार चल जाएगा, और 1000 बार मेरे पास जो चीज है वो प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये काफी कमाल की बात है यहाँ पे कि जो चीज है वो प्रिंट हो जाती है। अच्छा, कि मतलब उतनी बार। अच्छा, अब इसका एक्चुअल फायदा क्या है, अगर इसका एक्चुअल फायदा क्या है कि आप जब वेब डेवलपमेंट करते हो तो आप हेलो तो प्रिंट करोगे नहीं अपने पेज में, हो सकता है आप कुछ और प्रिंट करो। चलो एक छोटी सी अच्छी सी चीज करके देखते हैं यहाँ पे, कि हम एक इमेज प्रिंट करा के देखते हैं। अब तक हमने टेक्स्ट प्रिंट करा दिया, अब हम एक इमेज प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक इमेज ढूंढ लेते हैं, जैसे JS, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ही ढूंढ लेते हैं, उसकी हमें एक इमेज मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, ये वाली एक हमारे पास एक इमेज है जावास्क्रिप्ट की, इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल से हमने यहाँ पे, ओके, ये वेब पे है, ठीक है, तो शायद यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बट नहीं, वेब पे भी चल जाती है हमारे पास नॉर्मल इमेज इमेज टैग में, है ना। तो ये हमने कहाँ सेव करी है, ये हमने सेव करी है पिक्चर्स के अंदर, तो हमने तो फाइल डेस्कटॉप के अंदर बनाई है, तो डेस्कटॉप में ही जाते हैं और वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये वाली इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई js.webp इसका नाम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब अपने कोड में जाता हूँ, ठीक है, कोड में जाता हूँ और इस वाली इमेज को लोड करके देखता हूँ। अब वो कैसे करूंगा वो तो आपको ऑब्वियसली पता है, यहाँ पे बस एक इमेज टैग डालो और सोर्स में उसका नाम लिख दो, नाम था js.webp, ये इसका नाम था इमेज का। तो अब देखो ये आ गई मेरे पास इमेज, है ना, ये आ गई मेरे पास इमेज। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, मैं कुछ कमाल का करना चाहता हूँ, वो भी जावास्क्रिप्ट से। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये वाली जो इमेज है मेरे पास 100 बार आ जाए इस डॉक्यूमेंट में, ये वाली जो इमेज है मेरे पास 100 बार आ जाए। तो आप यहाँ पे देखो कि ये वाली जो इमेज है क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एक इमेज टैग डाला है, इमेज टैग यहाँ पे लिखा है ना, वो हमने लिखा है। बट अगर यही इमेज टैग जावास्क्रिप्ट लिख दे तो, अगर यही इमेज टैग जावास्क्रिप्ट लिख दे तो चलो वो करके देखते हैं। हमें लिखवाना क्या है, हमें एक लेस देन सिंबल लिखवाना है, फिर img लिखवाना है, फिर src लिखवाना है, फिर इज इक्वल टू, फिर कोट js.webp,
अच्छा, एक और बात नोटिस करने की, अगर हम ये सिंगल कोट भी लगाते हैं ना तो भी ये काम करता है। तो ज्यादा प्रेफर करना कि हर बार जब आप कोट यूज करो तो यहाँ पे इस केस में जब सोर्स एट्रीब्यूट दो तो सिंगल कोट ही लगाना, क्योंकि देखो काम करता है ना। बट ये जब हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो सिंगल कोट ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पता है ये सारी चीज हम एज अ स्ट्रिंग लिखवाएंगे डॉक्यूमेंट में, तो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि सिंगल कोट ज्यादा प्रेफर करो अब से लिखना। अच्छा, ये वाली चीज जो है वो हम जावास्क्रिप्ट से लिखवाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को कॉपी करता हूँ, इस पूरी चीज को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, इस पूरे को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और फिर इसे कॉपी करा। एक बात ध्यान रखना आप कि जब ये जो कोट्स हो वो सिंगल वाले हो, ठीक है, ये डबल वाले ना हो, सिंगल वाले हो। ठीक है, तो मेरे पास कॉपी कर ली वैल्यू। अब मैं जो हेलो बी आर लिख रहा था उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है, ये वाली अभी हम लूप हटा देते हैं। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं होगा, हेलो बी आर भी चला जाएगा, देखो हेलो भी चला गया। तो अब हम क्या कराना चाहते हैं कि अब, अच्छा, वो वाली जो चीज है वो मैं हटा देता हूँ, ये जो है ना, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मीन्स अब तो चला जाएगा ये जावास्क्रिप्ट जो लिखा हुआ था। अच्छा, अब मैं जावास्क्रिप्ट से प्रिंट कराऊं तो मैंने लिखा था यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो बी आर। अगर मैं इसकी जगह वही चीज लिख दूं, वही चीज लिख दूं तो क्या होगा, सोचो। अभी तो हमने फंक्शन कॉल नहीं करा था, अगर हम फंक्शन कॉल कर दें यहाँ पे फन है तो क्या होगा, सोचो। चलो करके देखते हैं। हमारे पास वही इमेज आ गई, हमारे पास वही इमेज आ गई। और एक और बात जो ध्यान रखने की थी, यहाँ पे डबल कोट्स यूज नहीं करना था। तो वो ये थी, अगर यहाँ पे डबल कोट्स होते तो ये पागल हो जाता। पता है क्यों? क्योंकि ये समझता है कि देखो, एक जो छपने वाली चीज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और दूसरी जो छपने वाली चीज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि सिंगल कोट्स लगा देते हैं। तो ये बोलता है कि डबल कोट्स यहाँ पे स्टार्ट है, तो एक जो छपने वाली चीज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं छाप दूंगा। अब देखो ये आ गया यहाँ पे एक इमेज। अच्छा, अगर मैं यही चीज बार 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 प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा, फिर पेस्ट 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 पेस्ट। अब देखते हैं, ओ माय गॉड, ये वाली इमेज तो कई बार आ गई अब हमारे डॉक्यूमेंट में, है ना, कई बार आ गई। अब देखो, अब मैंने पांच बार कॉपी पेस्ट करना पड़ा, तो पांच बार के लिए क्यों ना मैं लूप यूज कर लूं। तो इस पूरे को हटाओ और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो फन ए और फिर बेसिस हो इस वाली लूप में जो 1000 तक प्रिंट कर रही थी। तो इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, हमारे डॉक्यूमेंट में ऐसी हजार हजार इमेजेस आ गई, जो आप सोच भी नहीं सकते थे इतनी जल्दी करना हैंड से। आप ऐसे हजार बार, और फिर भी हम कुछ मैनिपुलेशन करना चाहें, अगर हर एक इमेज के साथ अलग अलग सोर्स एट्रीब्यूट के साथ करना चाहें, तो हम वो जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, हम नॉर्मल एचटीएमएल से नहीं कर सकते। दिस इज द पावर ऑफ जेएस। मीन्स ये एक छोटी सी एक झलक है कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है। आपका पूरा पूरा जो ये यूआई है डायनेमिक बना सकती है। मींस आपका पूरा यूआई जावास्क्रिप्ट ही क्रिएट करे, ये भी पॉसिबल है। और यही हमने एक्चुअल वेबसाइट में भी यूज किया है, जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी, आर्ट गैलो। उसमें हर एक जो इमेज है वो ऑन द फ्लाई डायनेमिकली जनरेट हो रही है। और हर एक जो चीज है वो पहले डेटाबेस से हम सोर्स एट्रीब्यूट की जो लिंक है वो निकाल रहे हैं, मींस इमेज का नाम क्या है, और फिर उसके बाद हम उसे क्या कर रहे हैं, पॉपुलेट करा रहे हैं यहाँ पर। ये कमाल की बात है। अच्छा, अब एक और चीज हम नोटिस करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम इसमें। हम बोलते हैं ठीक है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इमेज है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो इमेज है ये थोड़ी कुछ ज्यादा ही बड़ी है ना, मुझे उसे मैनिपुलेट करना है। तो हम कैसे मैनिपुलेट कर देते हैं, हम सीएसएस से, सिंपल सी बात है। यहाँ पे img डाला, सोर्स इज इक्वल टू हमने करा js.webp। ठीक है, फिर उसके बाद चलो अभी ये वाली जो चीज है कॉलिंग वाली हटा देते हैं। हटाते कैसे हैं, कमेंट कर देते हैं, तो वो चलती नहीं है, तो मेरे पास गायब हो जाएगी और एक ही रहेगी, है ना। एक ही रहेगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इमेज टैग था। अच्छा, तो ये वाला ही चल रहा है, अभी कोई जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही। ठीक है, मीन्स अब उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इस वाली इमेज को स्टाइल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्लास डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लास का मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे जैसे आई1 मीन्स इमेज वन मेरे लिए। मैं क्या करता हूँ कि आई1 डाल दी, कुछ फर्क नहीं आएगा। बट जब हम इसे कैच करेंगे यहाँ पे, तो मैं कैसे कैच करूंगा, यहाँ से करूंगा आई1। और फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे विड्थ बोल दूं, विड्थ में बोल सकता हूँ, मैं वीडब्ल्यू की टर्म्स में विड्थ देना चाहता हूँ, तो मैं जैसे बोलूँ कि ओके 10 वीडब्ल्यू। ठीक है, मीन्स मेरे पास ये पूरी की पूरी 100 विड्थ है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तो मेरे पास 10 हो जाए उसकी, 1/10 हो जाए, मीन्स 10 वीडब्ल्यू। अगर ये 100 है तो मेरे पास 10 हो जाए। चलो 10 तो कुछ ज्यादा ही कम लग रहा है, तो मैं 30 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास इमेज।
ठीक है, ये आ गई मेरे पास इमेज। अच्छा, अब मैं अगर चाहूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे इमेज क्रिएट हो रही थी, अभी देखो हमारे पास ये जो इमेज क्रिएट हो रही थी, तो मेरे पास ये बड़ी-बड़ी इमेज क्रिएट हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि इसकी तरह ही छोटी हो। तो देखो छोटी वाली कौन सी है? ये वाली, है ना? बड़ी वाली कौन सी है? ये वाली। मिसिंग क्या है इसमें? इसमें मिसिंग है क्लास, है ना? इसमें मिसिंग है क्लास। तो हम यहाँ पे भी क्लास डाल देते हैं। ठीक है भाई, प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे भी डाल देते हैं। जैसे क्लास दिस, है ना? और एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ भी हमारे पास सिंगल कोट यूज होंगे। ऐसा सिंगल, बल्कि ऐसा सिंगल और फिर इसका क्लोजिंग वाला। ठीक है, मीन्स ऐसे सिंगल कोट यूज होंगे, डबल वाले यूज नहीं होंगे, ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और क्लास क्या दी थी हमने? I1, तो I1 लिख देते हैं। ठीक है, सारी इमेज छोटी हो गई। ठीक है, अब जो भी हम क्या करेंगे, अब कमाल की बात देखो कि हम जो भी चीज यहाँ पे क्लास I1 के साथ करेंगे वो सब पे लग जाएगी, क्योंकि सबकी क्लास वही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबकी 10 डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे सबकी 10 हो जाएगी और ये सारी इमेज मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये है जावास्क्रिप्ट की ताकत। ये सब हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और एडवांस चल के देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट से हम एक कमाल की चीज ये कर सकते हैं कि हम्म कि हम इन वाले जो फंक्शन है उनको आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, मीन्स इनको वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसा मैम ने भी पढ़ाया था। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे ए पास करें, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखें, जैसे वैल लिख दें, तो ए की जो वैल्यू है, मीन्स ए की जो चीज थी, जैसे यहाँ पे क्या जाएगा? 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 1000 तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो जाएगा बारी बारी ये वैल में जाएगा। कभी वैल 1 बन जाएगा, फिर 2 बन जाएगा, फिर 3, फिर 4 5 6, ऐसे करके वैल अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि अच्छा, अब मुझे इस वैल्यू को यूज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो भी करा देता हूँ। ठीक है, राइट हम वो वैल्यू भी करा देते हैं, वैल, है ना? वैल करा देते तो मेरे पास क्या होगा? ये सारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएंगी। 1 और फिर इमेज, 2 फिर इमेज, 3 फिर इमेज, फिर 4 फिर इमेज, फिर 5 फिर इमेज, 6 फिर इमेज। ठीक है, ऐसे करके मेरे पास जो चीजें हैं वो प्रिंट हो जाएगी। कहाँ तक? 1000 तक। ठीक है, ये हमने देखा है। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, चलो अभी 100 ही करते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें, ठीक है, कि हम ये वाली जो इमेज है, ठीक है, इमेज के विड्थ को उतना बना देता हूँ, क्योंकि हमें याद है, देखो हमें याद है कि हमने, अगर हम देखो ये क्लास वगैरह वाली चीज ना करें, है ना, क्लास वगैरह वाली चीज ना करें, तो हम इसकी डायरेक्ट विड्थ भी कर सकते हैं ना। मीन्स हम क्या कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, चलो ठीक है, क्लास के साथ ही करते हैं। नॉर्मल वैसे हम पिक्सल्स के हिसाब से भी विड्थ डाल सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, है ना, तो एक काम ये कर सकते हैं कि देखो इस वाली वैल्यू को ही मैं इसकी विड्थ बना दूं, तो क्योंकि हमने याद है कि अगर हम क्लासेस यूज ना करें, है ना, हम क्लासेस यूज ना करें, तो हम ऐसे भी तो करते थे, देखो ऐसे भी तो करते थे, विड्थ इज इक्वल टू 100, है ना। तो ये हमारी 100 पिक्सल की विड्थ हो जाती है, जैसे ये वाली, है ना। और देखो अगर हम यहाँ पे करें 400, तो मेरे पास 400 पिक्सल की ये विड्थ हो जाती है। तो हम क्यों ना इसी चीज को यूज कर लें इस वाले फॉर लूप के साथ, है ना। तो चलो इस वाली को तो रहने देते हैं, इस इमेज को बाकियों के साथ करते हैं। तो इस वाली की क्लास हटा दी हमने, क्योंकि हम क्लास का कुछ नहीं चाहते इंटरफेरेंस। और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं? विड्थ इज इक्वल टू, अब दोबारा से बात बात ध्यान रखने की, यहाँ पे तो बाहर वाली चीज थी तो इसमें तो कुछ फर्क पड़ना नहीं, इसलिए डबल कोट्स यूज कर लिए। बट जावास्क्रिप्ट वाली जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा रहे हो तो उसके अंदर सिंगल कोट्स यूज करो। ठीक है, सिंगल कोट्स। और इसमें हम एक कुछ ट्रिक यूज करते हैं, हम वैल लिखते हैं, वैल लिखना चाहते हैं ना, वैल लिखना चाहते हैं, तो अभी कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखो आप देखो सारी सारी सेम ही आ रही है, मीन्स उस विड्थ इज इक्वल टू वैल का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो 1 2 3 4 करके थी ना, यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो अब एक बात ध्यान रखने की समझो कि हमने बताया था कि जो भी इन कोड्स के अंदर होता है वो वैसा का वैसा छप जाता है, जो भी इन कोड्स के अंदर होता है वो वैसा का वैसा छप जाता है। बट ये वैल तो एक्चुअल कोई वेरिएबल है, ये भी तो एक वेरिएबल ही है, बेशक यहाँ पे टेम्परेरी क्रिएट हो रहा है, बट ये भी तो एक वेरिएबल ही है। तो वेरिएबल की तो ऐसे आनी चाहिए ब्राइट सी वैल्यू प्लस करके, तो ऐसा कैसे करें? तो ऐसा ऐसे कर सकते हैं कि ये जो है ना, देखो इसको थोड़ा क्लियरली देखते हैं। अगर हम एक कोट यहाँ पे डाल दें डबल वाला, तो मेरे पास एक जो चीज होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। फिर उसके साथ ये वैल में डाल दो, और फिर उसके बाद
एक और प्लस लगाओ और फिर दोबारा से कोट्स डाल दो। तो क्या होगा कि ये वाला जो कोड था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो गया और दूसरा वाला जो कोड था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो गया और बीच में जो थी मेरी वैल्यू आ गई और ये जो सिंगल कोड थे ये भी आ गए। ध्यान से देखो ये जो सिंगल कोड थे ये भी आ गए। ये सिंगल कोड कौन से हैं? ये वाले हैं जो जरूरी होते हैं विड्थ के इज इक्वल टू के आगे लगाने के, है ना। बट इस जावास्क्रिप्ट को समझाने के लिए हमने एक जो छापने वाली चीज है वो यहाँ तक बना दी और दूसरी जो छापने वाली चीज है वो यहाँ से यहाँ तक बना दी और बीच में वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू में डाल दी। अब देखते हैं, देखो हमारे पास एक्चुअल में जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। 100 पिक्सल है, 100 जो पिक्सल है वहां तक वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम इस वाली वैल्यू देखो, अब छोटी 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 इमेज है फिर वो बड़ी होती जा रही है और बड़ी और बड़ी, तो ऐसे जावास्क्रिप्ट से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अगर इस ऐसा हम हाथ से करने जाते विड्थ इज इक्वल टू 1, विड्थ इज इक्वल टू 2, विड्थ इज इक्वल टू 3, तो पता भी है कितना टाइम लगता, वो आप सोच भी नहीं सकते। और 1000 के लिए चलो 1000 पिक्सल्स तक बढ़ा के देखते हैं इमेजेस को। ये देखो ये आ गई, अब 1000 पिक्सल से बढ़ेंगी हर एक जो इमेज है, देखो। और नीचे जाते हैं 1000 पिक्सल तक बढ़ेंगी हमारे पास जो चीज़ें, अभी तो बहुत ऊपर तक चल रही है वैल्यू, नीचे जाते हैं हमारे पास 1000 पिक्सल तक आएगी। ठीक है, और इसी तरह से अलाइन हो रही है। ठीक है, छोटी छोटी बड़ी 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 बड़ी, ठीक है। ऐसे करके हम जावास्क्रिप्ट को पावरफुली यूज कर सकते हैं और ये भी बहुत छोटी सी चीज है जो जावास्क्रिप्ट कर सकती है। बट डायनेमिक यूआई बनाने के लिए इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन समझने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही बताना चाहता था। और एडवांस जावास्क्रिप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। बट थैंक यू फॉर लिसनिंग अबाउट दिस सेशन एंड थैंक्स अ लॉट।